सम्मानित साथियों, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान। सम्मानित साथियों, कल हमने एक सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो को पोस्ट किया था, जो समाज के दिल का दर्द था, जो समाज के लोगों का सवाल था। उस सवाल को हमने अपने ही समाज के एक नेता, जिन्होंने अपने जिंदगी में हमेशा समाज को धोखा दिया, विश्वास के साथ विश्वासघात किया, हमेशा चकमा दिया, उस नेता का नाम डॉक्टर संजय चौहान जी। संजय चौहान जी की जो जिंदगी की सच्चाई थी, उसको हमने शेयर किया था। वो जिंदगी में हमेशा, वो कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, अवसर पाए तो काटे मुड़ी। ये उनके जिंदगी का चरित्र और चिंतन रहा। वो इनके जिंदगी का वही नियत रहा। जिस नेता की नियत और नीति और चरित्र अच्छा नहीं होता है, वह नेता कभी अच्छा नहीं होता है। हमने जो उनके विषय में कहा, वो सच्चाई रही। 2004 में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का निर्माण किए। चौहान समाज के लोगों ने तन मन धन से उनको अपना नेता मानकर 2012 में भाजपा से गठबंधन करवा दिए। 4 सीट मिली। भाजपा के गठबंधन धर्म का न निर्वहन करते हुए वो 4 सीट पर लड़े ही और 26 सीट पर भाजपाइयों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिए। भाजपा वालों ने उनसे गठबंधन का नाता तोड़ दिया, समाज को भी चकमा दिए और भाजपा वालों को भी धोखा दिए। उसके बाद पार्टी को ले जाकर प्रयागराज उच्च न्यायालय में उसको विवादित कर दिए। फिर 2013 में जब पार्टी विवादित हो गई, तो 2014 में वो समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर काम करने लगे। 2014 से 2017, 2019, 2022, 2024 वो समाजवादी पार्टी के पोषित एजेंट बनकर काम किए और समाज को गुमराह किए। इसी बात को हमने सोशल मीडिया पर जब शेयर किया, तो उनके कुछ नासमझ, जो बिना दिमाग के हैं, उन लोग का मति भ्रष्ट लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर हमको गाली गुप्ता देना प्रारंभ कर दिए। अरे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने असली माँ बाप की औलाद पैदा हो तो आओ समाज में, और जो मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर यह आरोप गलत साबित हुआ तो तुम लोग जो भी समाज में सजा दोगे वो सजा लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन सच्चाई से भागते क्यों हो? गाली गुप्ता क्यों देते हो भाई? आप आओ तो सामने। मति भ्रष्ट लोगों, समाज को गुमराह नहीं कर सकते हो। 10 लोग सोशल मीडिया पर गाली देकर बहुत ऊंचे नहीं बन सकते हो। सच्चाई सच्चाई होती है। दिन में आंख मूंदने से रात नहीं होगी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तुम लोग सपा और भाजपा के संयुक्त पोषित दलाल हो, इसको हम साबित कर देंगे। इसी पिछले लोकसभा चुनाव में 35 दिन भाजपा का प्रचार और 35 दिन समाजवादी पार्टी का तुम लोग प्रचार किए, और तुम लोग का चेहरा, चरित्र और चिंतन समाज को हमेशा गुमराह करने वाला रहा है। तुम लोग समाज सेवा की आड़ में धनुगाही का काम करते हो। कहा जाता है कि चादरा ओढ़कर घी पीते हो, कहते हो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों, गाली गुप्ता देना बंद करो, सच्चाई का सामना करो, और जो मैं सच्चाई तुम लोग के विषय में बताया हूं, उसको आप समाज में स्पष्ट करो। तुम लोग का गठबंधन नहीं, ठगबंधन होता है। गठबंधन ओम प्रकाश राजभर किए, गठबंधन संजय निषाद किए, गठबंधन अनुप्रिया पटेल की, वो भागीदारी और हिस्सेदारी का गठबंधन था। आप लोगों का कौन सा गठबंधन था? आप समाज को बताओ कि भाजपा से कौन सा गठबंधन था तुम गाजीपुर में
प्रचार कर रहे थे राय साहब का, जौनपुर में प्रचार कर रहे थे सिंह साहब का, बलिया में आकर भाजपा का प्रचार कर रहे थे। अब कह रहे हो कि भाजपा बहुत बुरी है। जब चुनाव आता है 5 वर्ष चौहान समाज की बात करते हो, आज जैसा ही चुनाव आता है तो सपा की लाल टोपी पहनकर समाजवादी की सरकार बनाने लगते हो, भाजपा के साथ मिलकर जय श्री राम बोलने लगते हो, और समाज को गुमराह करने के लिए जैसा ही चुनाव बीत जाता है तो फिर समाज के बीच में आकर कहते हो कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। संजय चौहान जी का मैं एक भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने चौहान समाज के झंडे को कभी झुकने नहीं दिया। अरे झुकने का है दिया, पूरा झंडा को ही आपने बेच दिया। वो कहा जाता है कि ताला लाक है माल गायब है। बाहर संजय चौहान जी, आंख में धूल झोंकना कोई सीखे तो आपसे सीखे, और आपके पालतू लुहेड़ सोशल मीडिया पर गाली गुप्ता दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। जो मेरा आपके विषय में जो सच्चाई मैं बताया हूँ उसका आकर आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए, आपको समाज को सच्चाई को बताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज चौहान।